बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x हमारे पास रियल नंबर है, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी ज़ीरो से। इधर भी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी ज़ीरो से। इधर भी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी ज़ीरो के। इधर भी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी ज़ीरो के। तो यहाँ 11x माइनस 21 हमारे पास आएगा ग्रेटर होगा इक्वल होगा ज़ीरो। इस तरह 12x माइनस 23 वो भी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा ज़ीरो से। इसी तरह 13x माइनस 25 ये भी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा ज़ीरो के। 14x माइनस 27 वो भी ग्रेटर हो गया इक्वल होगा ज़ीरो के। फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड पर लाएंगे और दोनों को 11 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो 21 और 11 के बराबर होगी या इनसे ग्रेटर। इनको भी इस तरह करेंगे। यहाँ भी x की जो वैल्यू होगी वो 23 और 12 के इक्वल होगी या इनसे ग्रेटर होगी। यहाँ भी इनको इस तरह करेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी वो 25 और 13 से ग्रेटर होगी या इनसे इक्वल होगी। इनको भी साइड पर लाएंगे। यहाँ भी x की जो वैल्यू होगी और 27 और 14 के इक्वल होगी या इनसे ग्रेटर होगी। इसी तरह ये दानी इनको भी इस तरह करेंगे। यहाँ भी x की जो वैल्यू होगी वो 46 और 25 के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 27 और 14 से ग्रेटर होगी या इनके इक्वल होगी। फिर क्या करेंगे, लेट यहाँ ले लेंगे किसको, स्क्वायर रूट के अंदर 11x माइनस 21 को किसके बराबर, a के बराबर। इसी तरह 12x माइनस 23 को ले लेंगे किसके बराबर, b के बराबर। इसी तरह 13x माइनस 25 को ले लेंगे किसके बराबर, c के बराबर। इसी तरह 14x माइनस 27 को ले लेंगे किसके बराबर, d के बराबर। तो यहाँ इस वैल्यू को, ये गिवन इक्वेशन है ये उनमें पुट करते हैं तो हमारे पास a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू आ जाएगा 25x माइनस 46 के। और इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या करेंगे, ये इक्वेशन है 11x माइनस 21 इज इक्वल टू a। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी। तो ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा 11x माइनस 21 के। इसी तरह ये भी नहीं, ये स्क्वायर रूट के अंदर 12x माइनस 27 इनके भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यह हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल, b स्क्वायर आ जाएगा 12x माइनस 23 के। इसी तरह ये c नहीं, ये 13x माइनस 25 स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमारे पास ये c स्क्वायर आ जाएगा 13x माइनस 25। इसी तरह ये d के जो भी दी नहीं है 14x माइनस 27 स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ d स्क्वायर आ जाएगा 14x माइनस 27। अब क्या करेंगे, इन तमाम को ऐड करेंगे। इसके बाद इनको ऐड करो तो यहाँ था है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को फिर इनको ऐड करते हैं, इनसे 50x आता है। इसी तरह इन तमाम को ऐड करो, इनको फिर इनको तो इनसे आता है 96। अब क्या करेंगे, यहाँ इनको लिख सकते हैं ना, इनको अपनी जगह लिखेंगे 50x और इनको लिख देंगे 92 माइनस 4। फिर क्या करेंगे, इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 25x माइनस 46
-4। तो यहाँ 25x -46, ये देख इक्वेशन नंबर 1 में ये इसके बराबर है ना, तो इसकी जगह इनको लिख सकते हैं ना कि इधर लिख देंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c प्लस d -4, और ये सेम अपनी जगह इधर भी आएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर इनको लिख देंगे पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इनको और इनको इस साइड पर लाएं, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल माइनस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ -2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2d प्लस 4 को देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a स्क्वायर इनके साथ -2a को लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में दूसरे में 1 और एक 1 इधर लिख देंगे, प्लस 1 स्क्वायर तो 1 आएगा। इसी तरह प्लस b स्क्वायर माइनस ये 2b नहीं है, एक ब्रैकेट में भी दूसरे में 1 और ये दूसरा 1 इधर लिख देंगे, इनको 1 स्क्वायर 1 आएगा। फिर इनको प्लस c स्क्वायर माइनस 2c को तो एक ब्रैकेट में c दूसरे में 1, इसी तरह ये प्लस 1 स्क्वायर हो तो इधर नहीं इधर लिखते हैं, इधर फिर वो मसला हो गया, इधर लिखते हैं इनको, यहाँ लिखने के इधर लिख देंगे, यहाँ इनको लिखने प्लस d स्क्वायर ये माइनस 2d, तो एक ब्रैकेट में d दूसरे में 1 आखिरी 1 स्क्वायर इधर लिख देंगे, वह 1 को 1 स्क्वायर तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ इनके लिए और इनके लिए और इनके लिए और इनके लिए फार्मूले यूज़ करेंगे, तो यहाँ a-1 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस b-1 होल स्क्वायर प्लस c-1 होल स्क्वायर प्लस d-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ स्क्वायर 0 बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या करेंगे, a-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ b-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये और ये भी d-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इनसे, b-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ इनसे c-1 इज इक्वल टू 0, इनसे d-1 इज इक्वल टू 0। तो -1 का स्टार्ट में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इनमें से जो भी वैल्यू ले लो तो उससे हम x की वैल्यू को फाइंड, हमने d की वैल्यू को ले लिया वो 1 है, तो रिकॉल करेंगे d हमारे पास किसके बराबर था, वो था स्क्वायर रूट के अंदर 14x - 27 इज इक्वल टू 1। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 14x - 27 इज इक्वल टू 1, -27 को इस साइड बनाए, 14x इज इक्वल टू 1 प्लस 27, तो इनसे 14x इज इक्वल टू 28, फिर दोनों साइड को 14 पर डिवाइड करें, इसको भी और इसको भी, 14 के साथ 14 1 जार 14 2 जार 28, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब चेक करेंगे ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है करेक्ट या रॉन्ग, तो इनको इधर फुट करते हैं, 11 × 2 - 21 था इनसे 22 - 21 था इनसे आता है 1, तो यहाँ स्क्वायर रूट 1 प्लस 12 को 2 से 14 - 23 तो 1 स्क्वायर रूट 1, यहाँ
इधर भी 2 तो 26 माइनस 25 1 स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। यहाँ इनका भी 28 माइनस 27 1 स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। 25 को 2 के साथ माइनस 46, तो इनसे 1 आ जाएगा, इनसे भी 1, इनसे भी 1, इनसे भी 1 और इनसे 4। अब इनको ऐड करते हैं, इनसे 4 इज इक्वल टू 4। ये नेक्स्ट की जो वैल्यू हमने फाइंड की x इज इक्वल टू वो करेक्ट है, इसको हमने चेक कर दिया।